तो गोली में गिरीश स्वामी को लगा कि ग्रामीण को लगा? ग्रामीण को लगा। लोग यहाँ केवाड़ तोड़ के जब इन किया ना, तो हम्म एक घर में जो इन किया तो इनकी बचिया इसको मोहल्ला वाले को फोन की। फोन पर वो लोग उधर से हल्ला करते हुए आया, तो वो लोग तक नहीं, उस समय 2 या 4 आदमी थे। क्या किया है, वो आया है, आने के बाद में इस गेट को बाहर से तोड़ा है जी, तब एंट्री किया है, तब अंदर इन किया है। उसके बाद में जिस घर में महिला थी उसका भी बाहर से धक्का दे करके उसको भी तोड़ दिया और मारपीट की। हाँ, जब घर से हल्ला हुआ तो लोग अगल बगल के जो सुन करके जब आ रहे थे तो उनको गोली लग गया। इस सब भागने के क्रम में उसको गोली मार दिया। कहाँ पे, घर में या बाहर में? बाहर में। किनको गोली लगी है? उनका नाम है दिनेश मिश्र। अच्छा, गोली किस हाथ में लगी है? दाएं हाथ में। दाएं हाथ में। तो अभी वो कहाँ है? अभी उनको रेफर कर दिया है मुजफ्फरपुर मेडिकल में, और वहीं इलाज में गए? हाँ, वहीं इलाज में गए। पुलिस आई हुई थी? हाँ, पुलिस आई हुई थी। क्या नाम हुआ अपना? मंजू। ये कैसे घटना, क्या घटना घटी बताइए तो। 12 बजे रात में गेट तोड़ के घर के गेट तोड़लक जी, हमरा भेंट पकड़ के पीटलक जी, थपड़े हम चिचियाई बउआ बउआ कह से भैया हो आवा, तो हमरा पीटे से चुटल। अरे हिंदियों में बात करे माने ठेठियो भाषा में। ताहि के बाद ऐसे हल्ला भेल तो बाहर निकल के उसे भाई गेल। लूटपाट भी किया है? देख नहीं रहे, सब ऐसे छीट छाट कर दिया। क्या क्या लिया आपसे? हमारे हिस्सा भी कपड़ा लत्ता सब कुछ छीट छाट कर दिया। वहाँ पर चैन एक ठो था, कान में भी देखिए सब घींच घाँच के तोड़ दिया, लेकर भाग गया। अच्छा अच्छा। बैग में 10, हाँ, पर्स में जैसे 10-15 हज़ार जी, इतने ही पैसा था। ना कितने बजे किया? 12 बजे। 12 बजे के आसपास की। हाँ। वो लोग कितना देर रहा घर में लूटपाट में? 10-15 मिनट। जी, कितने लोग थे वो लोग? इस रूम में 4। जी, और बाहर भी कुछ लग रहा था कि है? बाहर हम नहीं देखे। नहीं, आवाज़ कुछ ऐसा लग रहा था कि बाहर में भी कोई है। बाहर बुझा होगा, हम नहीं देखे। अच्छा अच्छा। अंदर में 4 लोग थे। 4। उम्र क्या रहा होगा लगभग उन लोगों का? 25 से कम में। चेहरा खुला हुआ था या बंद था? पूरा बंद, ढका हुआ। हाँ। कैसे घुसा था वो? गजवार तोड़कर फिर इसका गजवार भी तोड़ा। जी, मैं जो थी जिस घर में उसका गजवार भीतर से बंद था, उसको तोड़ दिया। ये पीछे के रास्ते से आया था? हाँ, पीछे के रास्ते से। देखै छी ने अपना जो है क्षेत्र का एक जो है अभी कुत्ता उता आते थे लोग हम तो छू छाप ना ना, ठीक किया। छू देवी तो फिर ओकरा सुंघते यहाँ भी है, उधर भी घुसा है। हो गई रे तो सोनित रहले हम हिम्मत दे दिए जो अस्तित्व हार रहे को देती ओकरा बाबू जी गलत। मुझे ब्रिज देखै छी, वही पर के वही में रहते या कार में सेफ्टी है। बाबूजी के बाबूजी ने पल्ला तक
मान लीजिए आप लोग तो 10 आदमी से बंदूक लेके चलते हैं और हमको कहना है भाई कोना पर से पैसा ले खाना पे खर्चा होगा तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे पैसा दूगो खाता पेंशन वाला भी है एगो नॉर्मल भी खाता लेकर और खाता भी ले गया। खाता शुरू में भाई जी का सर्टिफिकेट सब था, मुझे नहीं है। जैसे उनको हम वीडियो दिखाए हैं तो बोल रहे हैं कि इसमें मेरा सर्टिफिकेट सब था। सरपंच साहब, प्रशासन से आप क्या क्या डिमांड चाह रहे हैं यहाँ सुरक्षा के लिए? प्रशासन से डिमांड यही है कि यहाँ अभी नहीं, बहुत पहले से यह डिमांड रखा गया है जी। कि इस चौक पर कम से कम 2-4 पुलिस का जो है सो नियुक्ति किया जाए। गार्डिंग होना चाहिए। ये बार बार घटना घट रही है आपके पंचायत में। अब तक कितनी घटना घट चुकी है आपके पंचायत में? फिलहाल अभी बहुत हो गया, 5-7 हो गया। 3 दिन के अंदर में चौथा घटना है, तीसरा घटना है 3 दिन के अंदर में। ये लगातार में है, लगातार में 3 दिन जनवरी के से अंदर लेकर में 6 तीसरा जनवरी घटना तक है। है। दुकानों में रहे ताला तोड़। यहाँ प्राथमिकता इस बात का निश्चित रूप से देना होगा कि यहाँ कम से कम पुलिस का जो है सो 2-4 कंटिन्यू नाइट में ड्यूटी करें। नाइट ड्यूटी से सरपंच साहब, एक चीज़ बताइए, आपके गांव में 2-2 घर में लगातार डकैती की घटना घटी है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में जाना क्या है, मतलब जिस तरह से सक्रिय रहना चाहिए उस तरह से सक्रिय है नहीं। जी। यहाँ क्राइम हुआ है 4 बजे जो है से 4 बजे से लेकर के लगातार फोन हो रहा है, कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। जी। नहीं तो पहली जो घटना घटी है उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि पुलिस वहाँ पहुँच गई है। हाँ, पहला घटना जहाँ घटी है वहाँ पर पुलिस पहुँची है। जी। इसके बाद अपना कार्रवाई की है। जी। उधर कार्रवाई हो रही थी, इधर क्राइम हो रहा था। अच्छा अच्छा। मैं उधर पुलिस थी गांव में दूसरे तरफ, और यहाँ दूसरे तरफ जो है डकैती हो रही थी। ये प्रशासन से आप क्या उम्मीद लगाएंगे? प्रशासन से आपका करेंगे प्रशासन से क्या डिमांड होगा? हम लोग का रखवाला तो प्रशासन है, इसलिए उम्मीद तो करेंगे। अब देखना है कि उम्मीद हम लोगों का जो है तो खरा उतरता है कि निरर्थक उम्मीद करते हैं। जी। इसमें सबसे पहले कल रात की घटना के बारे में बताते हैं। एक घटना हुई है मंजू देवी के यहाँ का कठरिया टोल पे जानीपुर गांव के अंदर। पुलिस के आने के उपरांत बस 3-4 घंटे के अंदर दोबारा घटना हुई है हमारे खोपी चौक, यहाँ राजकरण जी हैं एक, उनके आवास पे। तो ये कहीं ना कहीं 2-4 घंटे के अंदर 2-2 डकैती एक गांव में होना, ये लोगों में एक अविश्वास पैदा कर रहा है। पुलिस के प्रति रोष भी है लोगों में, देख रहे हैं, आप आए हैं तो देख रहे होंगे। तो ये एक पुलिस के प्रति अच्छा नज़रिया लोगों का नहीं जा रहा है। तो आपके जानीपुर में लगातार 2 घरों में डकैती हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम प्रशासन के जो आला कमान हैं, हमारे एसपी साहब, माननीय एसपी साहब, उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि उनको सारी घटना की जानकारी नहीं होगी, ये बात हमको अच्छी तरीके से पता है। प्रशासन अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए ही ऐसी हरकत, मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो मैसेज जा रहा है। अब अपने कल रात की बात, हम गांव की बात बता रहे हैं। एक घटना हुआ मेरे मंजू देवी हैं कठरिया टोल पे, उनके यहाँ डकैती हुआ है। प्रशासन को खबर गया है, प्रशासन को आने में 3-4 घंटा तो लग ही जाता है। नानपुर से मेरे ख्याल से जानीपुर का डिस्टेंस 2-3 किलोमीटर का होगा। 2-3 किलोमीटर में उनको लग जाता है 4 घंटा 5 घंटा। और यहाँ एक घटना परसों हुआ है बगल में, हम खोपी में हैं अभी, वहाँ एक दुकान में कल परसों लूटपाट भी हुआ था, मतलब चोरी हुआ था। वो कंप्लेन परसों डाला गया था, लेकिन परसों ही घटना हुआ था ना, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई वहाँ आता पता नहीं है। तो दुर्भाग्य की बात, कल रात की बात बता रहे हैं, एक घटना हुआ वहाँ 12-1 बजे के आसपास हुआ। प्रशासन 2-3 घंटे बाद आया, सारा रात प्रशासन गांव में था, बावजूद इसके फिर से खोपी में, और वहाँ गोली भी मारा गया है एक आदमी को। नाम क्या है उनका? राम दिनेश मिश्र। जो एक आदमी सामने आए, उनको गोली मारा गया। मतलब कि बुरी तरीके से गांव को दहशत में रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरा कि वो आदमी और है एक ही ग्रुप का इंसान, ये तय है, और वही फिर इंसान आके दूसरे जगह डकैती कर रहा है खोपी में आके।
हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन को मतलब क्या समझ आ रहा है, प्रशासन किस लिए है, पब्लिक ये बात समझ नहीं पा रहा है। और पब्लिक का डाउट सीधा प्रशासन के ऊपर जा रहा है और जाना लाजमी है कि अगर आपके बैक टू बैक एक गांव में लगातार डकैती हो रहा है, एक महीने में 3 बार 4 बार डकैती हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पब्लिक समझ रहा है कि या तो साठ घाट में है या फिर उस तरीके का पदाधिकारी यहाँ पर दिया नहीं जा रहा है। पहले भी बहुत लोग यहाँ पर थे, इस तरीके की घटना मेरे गाँव में कभी नहीं होता था, लेकिन 2016 से लगातार जानीपुर को टारगेट करके ये काम किया जा रहा है और सिर्फ डकैती हो रहा है। तो मैं प्रशासन से अब देखिए, अभी तक सब शांत है, आपकी इज्जत कर रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, प्रशासन का सम्मान कर रहा है, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो ये चीज़ आप लोगों के लिए भी सही नहीं है। आप ऊपर तक जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, थोड़ा सा होश में आ जाइए और बढ़िया से काम करिए। और अब अगर ऐसी घटना होगी, हम थाना घेराव करेंगे, जाना होगा जिला तक जाएंगे। प्रणाम सर।